दोस्तों, कमिंग टू अमेरिका का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चामुंडा देश के राजकुमार रंगीला की शादी लीजा से हो चुकी थी। वो बहुत खुश था। अब कहानी 30 साल बाद शुरू होती है। रंगीला की 3 बेटियां हैं जिनका नाम पिंकी, चिंकी, निमकी है, जो आज अपने माँ बाप को उनकी 30वीं सालगिरह पर विश करने आते हैं। बीते सालों में लीजा के पापा पिज्जा का भी प्रमोशन हो चुका था। अब चामुंडा देश में उनकी मैकडोनल्ड की दुकान है। वो अब बहुत अमीर हो गए हैं और चामुंडा का राजा भोलूराम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में है। छंगूलाल का भी प्रमोशन हो गया था। वो अब चामुंडा देश का मैनेजर था। खैर, आज सालगिरह थी तो राजकुमार रंगीला अपनी प्रजा के पास आते हैं और वो अपनी प्रजा को संबोधन करते हैं। राजा रंगीला अपनी प्रजा से बहुत खुश हैं। रंगीला की बेटियां युद्ध लड़ने में बहुत माहिर थी तो वो तीनों अपने पिता से युद्ध लड़ती हैं। रंगीला अपनी बेटियों से युद्ध लड़ता है पर अंत में रंगीला पिंकी, चिंकी, निमकी से हार जाता है। इधर छंगूलाल पिंकी को कहता है कि दादा भोलूराम तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। पिंकी को शक हो गया था कि वो जरूर उसकी शादी करवाना चाहते हैं। इधर रंगीला सोचता है कि वो तो अभी छोटी ही है तो पापा को इतनी जल्दी क्यों है पिंकी की शादी करवाने की। रंगीला पिंकी को पापा के पास जाने से मना कर देता है और वो खुद भोलूलाल के पास मिलने जाते हैं। जब रंगीला अपने पापा से मिलने जाता है तो अचानक वहां पर खड़े देश का राजा चिंटू आता है। राजा चिंटू कहता है कि 30 साल पहले तुमने मेरी बहन हिलिया से शादी करने के लिए ना कह दिया था, जिसके कारण उसके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो सारा दिन बकरी की आवाज निकालती है। तो राजा चिंटू कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी पिंकी की शादी मेरे बेटे चीकू के साथ हो जाए तो मैं सारी पुरानी दुश्मनी भूल जाऊंगा। पर रंगीला चीकू की हरकतें देखकर उसे रिजेक्ट कर देता है और ये कहता है कि चीकू की कोई औकात नहीं है मेरी बेटी पिंकी के साथ शादी करे। राजा चिंटू की ईगो को ठेस पहुंचती है। वो कहता है कि अब हम तुम्हारे चामुंडा देश को तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ रंगीला जब अपने पापा भोलूराम से मिलता है तो भोलूराम कहता है कि जब तुम अमेरिका गए थे लड़की ढूंढने तो तुमने एक गलती कर दी थी। एक रात तुम किसी औरत के साथ फिजिकल हो गए थे। उस वक्त तुम्हें एक बेटा हो गया था जो नाजायज औलाद थी और चामुंडा का ये नियम है कि यहाँ पर सिर्फ लड़का ही राज करेगा, लड़की राज नहीं करेगी। रंगीला को पता चलता है कि ये सब कुछ करने में छंगूलाल का हाथ था। छंगूलाल का इसलिए कि एक दिन पार्टी में जब वो दोनों गए थे जहां उसने एक लड़की जिसका नाम सुंदरी था, सुंदरी रंगीला के साथ इंटीमेट हो जाती है और उसे एक बेटा हो जाता है। रंगीला को इसलिए नहीं पता था कि ये सब रंगीला ने नशे में किया था। रंगीला छंगूलाल पर बहुत गुस्सा करता है पर अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब इसका हल ये है कि रंगीला को अपनी नाजायज औलाद को चामुंडा लाना होगा और उसे राजकुमार बनाना होगा। ये सब बातें बाबा बंटी बताते हैं। बाबा बंटी अपनी शक्तियों की मदद से रंगीला को उसकी नाजायज औलाद को दिखाते हैं। यहाँ पर राजा भोलूराम कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार उनकी नजरों के सामने हो। रंगीला अपने पापा से बहुत प्यार करता था तो वो मान जाता है और अगले दिन धूमधाम से राजा भोलूराम नाचते गाते भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इसके बाद हम लेवल नाम के लड़के को देखते हैं जो एक फैक्ट्री में नौकरी का पता करने गया था। इसके बाद हम रंगीला और छंगूलाल को देखते हैं जो फिर से 30 साल बाद अमेरिका आ चुका था, जो अपने बेटे को ढूंढने आया था। वो अपने पुराने नाई दोस्त के पास जाता है जो उसे उसके बेटे के बारे में जानकारी देते हैं कि वो कहां पर है। रंगीला जब अपने बेटे लेवल को देखता है तो वो देखता है कि लेवल लोगों को लॉटरी टिकट बेच रहा था। जब वो लेवल की माँ सुंदरी के पास जाते हैं, सुंदरी हैरान हो जाती है रंगीला को देखकर। रंगीला कहता है कि हम तुझे चामुंडा से लेने आए हैं, पर लेवल जाने से मना कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि छंगू के हाथ में रुपयों का बैग नीचे गिर जाता है, सारे पैसे बाहर आ जाते हैं और ये देखकर सुंदरी और लेवल उनके साथ चामुंडा जाने को तैयार हो जाते हैं। जब लेवल चामुंडा जाता है तो हम देखते हैं कि रंगीला की बीवी लीजा और चिंकी लेवल को पसंद नहीं करती हैं। लेवल और सुंदरी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े, खाना मिल रहा था। यहाँ पर राजा चिंटू कहते हैं कि मेरी बहन बोबोटो तुम्हारे बेटे लेवल से शादी करना चाहती है। राजा चीकू किसी भी तरह से चामुंडा पर राज करना चाहता था। इसके बाद बाबा बंटी कहते हैं कि उनके बेटे लेवल को राजघराने के नियम सीखने होंगे क्योंकि वो छपरी टाइप का लग रहा था। इधर राजा चिंटू कहता है कि 1 महीने बाद हमारी बेटी बोबोटो की शादी लेवल से होगी और वो चला जाता है। यहाँ पर राजा रंगीला चिंटू को देखकर डर जाता है। इधर लेवल की ट्रेनिंग होती है, जैसे राजा की तरह चलना, बोलना, खाना और अंत में शेर के मुंह से बाल निकालना। लेवल बहुत निराश हो चुका था। लेवल की टीचर मैडम मिरान आती है जो लेवल को मोटिवेट करती है और कहती है कि राजा रंगीला ने भी बहुत कठिनाइयों के बाद राजा की गद्दी हासिल की थी और वो यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है। अगले दिन लेवल की ट्रेनिंग शुरू होती है, चलना, बैठना, राजा की तरह बोलना। लेवल तब कुछ ठीक ही कर रहा था और इसके बाद आखिरी दिन शेर के मुंह से बाल लाना था तो वो जंगल में शेर के सामने जाता है और उसके पास जाने पर वो डर जाता है। जल्दी से लेवल पिंजरे के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद शेर चुप हो जाता है और लेवल शेर की मूंछों से बाल काट लेता है। लेवल बहुत खुश था और इसकी वजह से लेवल की सौतेली बहन उससे खुश होकर लेवल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद लेवल को देखकर मैडम मिरान बहुत खुश होती है। वो दोनों बहुत बातें करते हैं, जैसे तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है अमेरिका में। मिरान कहती है कि मैं चामुंडा में ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ।
पर यहाँ पर लड़कियों को किसी भी तरह की काम करने की कोई आजादी नहीं है। इसके बाद लेवल कहता है कि अगर मैं राजा बन गया तो मैं तुम्हारा ब्यूटी पार्लर जरूर खोलूंगा। यहाँ पर मीरान को लेवल से प्यार हो जाता है, पर मीरान को पता था कि लेवल की शादी राजा चिंटू की बेटी बोबोटो से होगी, तो वो यहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन लेवल को राजा बनाने से पहले एक पार्टी रखी जाती है, तो लेवल को पता चलता है कि उसकी लाइफ में बोबोटो नहीं बल्कि मीरान ही वो लड़की है जिससे वो सच्चा प्यार करता है और जिसके साथ वो जिंदगी भर खुश रहेगा। दूसरी तरफ लीजा और सुंदरी की भी अच्छी बनती है। इधर लेवल को पता चलता है कि उसकी शादी सिर्फ एक तरह से जामुंडा को बचाने के लिए कर रहे हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी शादी बोगोटो से होगी, राजा चिंटू की बेटी से। तो लेवल उस रात मीरान के साथ अमेरिका भाग जाता है। इधर छंगू रंगीला से कहता है कि लेवल दिख नहीं रहा है पार्टी में, अगर कल उसकी शादी नहीं हुई तो राजा चिंटू जामुंडा को खत्म कर देगा। लीजा यहाँ पर रंगीला को कहती है कि तुम भी और राजा की तरह डर गए, तुमने भी वही किया जो हमेशा से होता आया है। मेरी बेटी राजा बनने की हकदार थी पर तुमने उसे नहीं बनाया, बल्कि तुमने एक बेटे को बनाया जो तुम्हारी नाजायज औलाद है। यहाँ पर रंगीला परेशान हो जाता है और रंगीला अपने ससुर पिज़्ज़ा के पास जाता है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, उसने वो किया जो तुम चाहते थे, वो कभी भी डरती नहीं थी। इसके बाद रंगीला अमेरिका जाता है जहाँ वो लेवल और मीरान को एक चर्च में शादी करता देखता है। रंगीला को अपने जवानी वाले दिन याद आ जाते हैं और रंगीला उन्हें आशीर्वाद देकर चला जाता है। इधर राजा चिंटू अपने अंग रक्षकों के साथ जामुंडा पर आक्रमण करने आता है, पर पिंकी, चिंकी और निमकी अपने युद्ध कौशल की नीति से उन्हें हरा देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मीरान और लेवल की शादी बड़े धूमधाम से होती है जामुंडा में, और जामुंडा की गद्दी पर अब लड़का नहीं लड़की बैठती है और वो पिंकी होती है। पिंकी जामुंडा की पहली रानी होती है और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।